बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आप तमाम को नए साल की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि 2024 ऐसा साल होगा जो आज की वीडियो पूरी उसी पर मुनसर करती है। यानी 2024 में क्या कुछ बड़े बड़े तोहफे आपके लिए, ख़ास तौर पे 2024 अगर इन बातों पर अमल हो गया तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बेस्ट एवर ज़ोडिक साइंस ऑफ 2024 के हवाले से भी बात करेंगे। 2024 इन बुरूज के लिए भर भर के तोहफे लेकर आएगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और 2024 आपकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से अहम तरीन साल किस तरह से, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर हम आप तमाम ज़ोडिक साइंस से पूछें कि आपकी दिली ख्वाहिश यानी 2024 में आपकी अव्वलीन ख्वाहिश क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो 2024 के हवाले से, तो अब तमाम का जवाब होगा पैसा, मनी, वेल्थ, ख़जाना, इस तरह से। यानी अच्छा खासी दौलत, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें। क्या ज़िंदगी का यही मसरफ़ है या ज़िंदगी का यही मकसद है, इसी को पाना? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है उसके अंदर खुशियाँ लाने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्ते नाते और आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग मौजूद हैं उनका साथ होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, यानी कि 2024 में हर इंसान की एक जैसी ख्वाहिश होना नामुमकिन है। जैसे किसी ऐसे शख्स से पूछो जिसकी शादी नहीं हो रही, तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या होगी? उसकी अवलीन ख्वाहिश ये होगी कि मेरी इस साल शादी हो जाए। या जिनके औलाद नहीं हो रही, उनका जवाब होगा कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नवाजिशात से नवाजे, औलाद हो हमारे यहाँ। इसी तरह कोई किसी के पास जॉब नहीं है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाए। या कोई प्रमोशन का ख्वाह होगा तो उसका जवाब होगा कि मुझे इस साल कोई अच्छी प्रमोशंस मेरे बन जाए, प्रमोशंस बने, मुझे अपने पसंद के डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी के साथ मिल जाए। कोई बैरून मुल्क जाने के लिए तरस रहा होगा तो उसका जवाब होगा मुझे बैरून मुल्क जाना है और इस साल मुझे अल्लाह ताला करे कि मैं बैरून मुल्क जा सकूं, मेरे जो मसले हैं वीज़े के, इमिग्रेशन के, वो हल हो जाए, वहाँ रेजिडेंसी के मसले हल हो जाएँ, अच्छा पैसा मिले, कारोबार कर सकूँ, जॉब कर सकूँ। किसी स्टूडेंट से पूछो, उसका एक अलग जवाब होगा। वो कहेगा कि मुझे अच्छी नंबरों से पास होना है, मैं चाहता हूँ मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, या मेरे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, या मैं बैरून मुल्क जाके पढ़ाई कर सकूँ, या मैं स्कॉलरशिप में कामयाबी मुझे मिल जाए। कुछ ना कुछ इस तरह के जवाबात आएंगे। इसी तरह से किसी माँ से पूछो तो उसका जवाब भी पैसा नहीं होगा। वो कहेगी कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है वो सेटल हो जाए, वो अच्छा कमाने लग जाए, या उसकी लाइफ बेहतर हो जाए, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हो जाए। इसी तरह मियाँ बीवी भी यही चाहेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ से पूछें तो वो ये कहेंगे कि उनके रिलेशंस अच्छे हो जाए, उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। हर सेक्टर में जिस भी जगह आप जाए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के हवाले से पूछें, आप लव लाइफ के हवाले से पूछें, आप किसी बहन या किसी भाई से, किसी माँ, किसी बाप से, हर एक का जवाब अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी ख्वाहिशात अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे के लिए हर कोई नहीं कहता कि हमें पैसे दे, लेकिन हर एक के अंदर, हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से घिरे हुए। कोई पैसों के, कोई कर्ज़े में है तो वो ये कहेगा कि अल्लाह करे मेरे कर्ज़े उतर जाए या मेरा कर्ज़ा ख़त्म हो जाए और मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। कोई कारोबार के घाटे के अंदर है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, वो ये कहेगा कि अल्लाह करे मेरा कारोबार चल पड़े और मैं अच्छा पैसा कमा सकूँ, यानी कारोबार मुश्किलात से निकल आए और तेज़ तरीन तरक्की जो है मेरे कारोबार में होती हुई नज़र आए। तो हर बंदे का अपना अपना एक ख्वाब होता है। हर बंदा अपनी कंफर्ट जोन में तो रहता है, लेकिन अपना एक नज़रिया रखता है, यानी अपनी ख्वाहिश हर एक की होती है। और हर एक का जो ख्वाहिश है वो अलग अलग आपने देखा कि होती है। चाहे किसी से भी आप पूछ लें, कोई फार्मर है, कोई किसान है, उसकी ख्वाहिश ये होगी कि अच्छी खेती बाड़ी हो, अच्छा पैसा उसको इसका मिले और उसके घर का रोज़गार वगैरह चल सके। इसी तरह कोई क्रोनिक डिजीज़, कोई बीमारी में है अगर, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, या किडनी का प्रॉब्लम है, या लीवर का प्रॉब्लम है, या लास्ट स्टेज का कैंसर है, या लास्ट स्टेज का कोई ऐसी बीमारी जो जानलेवा है, उसके अंदर वो मुब्तला है, तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी? उसका ख्वाहिश भी पैसा नहीं होगा। उसकी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह उसे सेहत अता करे, 2024 उसकी सेहत का साल हो, वो अच्छी सेहत के साथ ज़िंदा रह सके और बीमारियों से लड़ सके, बीमारियाँ ख़त्म होते हुए उसको नजर आए, ये ख्वाहिश उसकी होगी। ऐसे गरीब से अगर पूछा जाए कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो वो कहेगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी मेरे लिए लाना मुश्किल है, उसका बंदोबस्त करना मुश्किल है, मेरे ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं
और इतनी महंगाई है, तो मैं अपने घर में 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला मेरे घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी का अगर बंदोबस्त कर दे, यानी 2024 में वो क्या मांग रहा है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, वो पैसा नहीं मांग रहा। वो कह रहा है किसी तरह से मेरे 2 वक्त की रोटी का जो है ज़रिया बन जाए कोई, कि मैं घर बैठे अपने बच्चों को खिला सकूँ, अपनी रोज़ी रोटी चला सकूँ, ये उसकी ख्वाहिश होगी। आज सिर्फ एक छोटा सा काम आपने करना है अपने घर में, आपके अपने रूम में, आप घर में छोड़ दें, अपने रूम में, आपके रूम में कोई जगह ऐसी होगी दीवार पे या कहीं पे जहाँ छोटा सा एक नोटिस बोर्ड मिल जाता है मार्केट में, आपने देखा होगा, जिसमें थंबनेल, वो कहते हैं ना थंब पेन वगैरह लग सके, तो थंब पेन लगाना, ऐसा कोई बोर्ड अगर आपको मिल जाए, छोटा सा बोर्ड, कैरम बोर्ड, छोटा कैरम बोर्ड कैसा होता है ऐसे साइज़ का अगर आपको मिल जाए तो कितना अच्छा हो कि उसके अंदर आप एक पेपर लगा दें, बड़ा सा पेपर लगा दें। अब उसके अंदर 3 सवाल आपको लिखने हैं, याद रखिएगा, ये 3 सवाल लिखकर आपने चेक करना है और एवरी मंथ आपने चेक करना है। अगर जैसे आज जनवरी शुरू हो गया है, 1 जनवरी 2024 है और कल हमने न्यू ईयर भी मनाया, तो कहने का मतलब कोई इंटेंशन हमने सेट नहीं किया। अब ये इंटेंशंस हमें किस तरफ लेके जाएंगे, यानी अगर आपने उस पेपर पे ये 3 सवाल लिख लिए और आप रोज़ाना की बेसिस पे, बेहतर ये होगा कि आप रोज़ाना सुबह उठ के उन सवालात को देखो जो आपने लिखे थे और उसके जवाबात को चेक करो, तो बहुत बड़ा चेंज आप तमाम ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में आएगा। जैसे हमने थंबनेल के अंदर भी इस चीज़ टाइटल को हाईलाइट किया है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कामयाबी मिलेगी, ना मिल सके ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर ये आदत आपने की, जो हम सवालात बना रहे हैं उसको आप चेक करो। आप टाइम नहीं है, चले ठीक है 15 दिन में आप चेक करें, 15 दिन भी टाइम नहीं है, चले ठीक है 1 महीने में चेक करें, हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को आप चेक करें कि उन तमाम गोल्स को अचीव किया गया या उन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। क्या सवालात हैं वो भी हम आपको बताने वाले, और याद रखिएगा कि महीने महीने चेक करें, ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप क्या होगा कि आप उन चीज़ों को और कर पाओगे। कभी एक्सीडेंटली आपकी नज़र जब भी उस बोर्ड पे पड़ेगी तो आपको याद रहेगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करना लाजमी है, और इसको कैसे करना है वो आप खुद उसको जो है वो सेट करोगे। कहने का मतलब कि उस बोर्ड पे नज़र पड़ना ही आपके लिए काफ़ी है कि जब भी देखोगे आपके दिमाग में वो चीज़ें महफूज रह जाएंगी कि ये चीज़ें करना अभी बाकी हैं। आगे एक सीरीज़ हम बनाएंगे इस वीडियो की जिसमें हम बात करेंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ के हवाले से ये साल किस तरह आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, यानी डेट ऑफ बर्थ का, और इस ईयर 2024 के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं 2024 हम जब लिखते हैं तो इनके नंबर्स को, जो इसमें 2, 0, 2 और 4 है, इसको अगर आप जमा कर दें तो बनता है 8, यानी इनका सम, इसका जो आप ऐड करने पे जो नंबर बनता है वो 8 है। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करें 2024 के ऊपर, तो 2 नंबर जो है वो चांद की तरफ इशारा करता है। चांद जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, आपको इमोशनली एक्टिव बनाता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बाज़ औक़ात कर देता है, सेंसिटिव बना देता है। तो ये सारी चीज़ें मून की वजह से हो रही होती हैं। इसी तरह उसके बाद 0 आ रहा है। 0 एक सर्कल को ज़ाहिर करता है, यानी कि यूँ कह लें कि एक लूप है, एक बिगिनिंग है और एंड है, यानी एक बिगिनिंग हुई है और बिगिनिंग होने के बाद उसका एंड भी हुआ है, इसकी तरफ इशारा करता है। फिर दोबारा से 2 आ रहा है, इसका मतलब फिर से अगेन मून की बात हो रही है, यानी चांद की बात हो रही है, अगेन इमोशनली ट्रिगर होने या बहुत ज़्यादा इमोशनल होने, सेंसिटिव होने की बात हो रही है। उसके बाद 4 नंबर आ रहा है, और 4 नंबर आप सब जानते हैं राहु का नंबर होता है। और राहु क्या है, एक छाया ग्रह है, एक इमेजनरी प्लैनेट है। और राहु के हवाले से पिछले 1.5 साल तमाम ज़ोडिक साइन ने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात उठाई हैं। हम अगर बात करने पे आए तो आधा घंटा और वीडियो बढ़ जाएगी, तो हम नहीं करते। लेकिन राहु ने क्या कुछ प्रॉब्लम्स की आप सब जानते हो और आप सब उससे गुजर चुके हो। लेकिन अब जो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है पाइसेस में आ गया है 18 साल के बाद। 18 साल के बाद ऐसा हुआ कि ये पाइसेस में आया और आइंदा 1.5 साल के लिए आए। तो 1.5 साल तक भरपूर तरीके से तमाम ज़ोडिक साइन को फ़ायदे देना, नवादिशात से भरपूर उनकी ज़िंदगी गुजारना। और अभी 2024 में भी ये पूरा साल जो है वो पाइसेस में रहेगा, यानी कि पूरा 1 साल 2024 राहु की नवादिशात भी आप पर रहने वाली है तमाम ज़ोडिक साइन पे। तो 4 जो है राहु के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो याद रखिएगा जो राहु के हवाले से आपके जो क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस को बूस्ट करना, प्लस ये कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाना, आपका विल पावर बूस्ट होना, ये भी मुमकिन रहेगा। उसके बाद अगर आप टोटल करें 2 + 0 + 2 + 4 तो ये बनता है 8, और 8 नंबर होता है सैटर्न का। और सैटर्न आप सब जानते हैं शनि को कहते हैं, और शनि की 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है, एक तो शनि की ढैया और एक शनि की साढ़सत्ती। और 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम,
ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। अभी मौजूदा टाइम में यानी अभी प्रेजेंट में जो 2024 चल रहा है, आप सब जानते हैं ढैया 2 यानी कि 2 ऐसे बुरूज हैं जिनकी ढैया चल रही है। एक तो कैंसेरियंस, इनकी ढैया चल रही है, दूसरा स्कॉर्पियंस, इनकी ढैया है। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, यानी कि अभी मौजूदा वक्त में भी वो वक्त चल रहा है। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम कैंसेरियंस के लिए और स्कॉर्पियंस के लिए चल रहा है। अब बाकी बात करें 3 ऐसे बुरूज जिनके ऊपर 7.5 चल रहा है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, तो वो कौन कौन से बुरूज हैं? तो उनकी अगर बात कर लें तो वो है कैप्रिकॉर्नियन। ठीक है, कैप्रिकॉर्नियन का जो है वो तीसरा चरण चल रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, तो इससे एंड होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्वेरियस की, कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का जो है वो सेकंड चरण चल रहा है, दूसरा चरण यानी कि मिडल के अंदर है, वो 2.5 साल मिडल वाला चल रहा है। और 1-2.5 साल का जो फेस ऑलरेडी इनका ओवर हो चुका है, यानी ये दूसरा फेस है जो इनका चल रहा है। अब तीसरी बात करें अगर हम एक्वेरियस के हवाले से ही, पाइसिस के हवाले से, तो पाइसिस का भी 7.5 चल रहा है। और पाइसिस का ये जो 7.5 का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज चल रहा है, यानी कि 2.5 साल का भी वक्त चल रहा है। इसके बाद 5 साल और बाकी हैं इस 7.5 को ख़त्म होने में, तो लंबा चौड़ा टाइम इनका बाकी है, यानी ये पूरा साल भी 7.5 में जाएगा। तो ये तीनों जो, जैसे हमने बात की कैप्रिकॉर्नियंस, हमने बात की एक्वेरियस, हमने बात की पाइसिस, इन तीनों की 7.5 चल रही है 2024 के अंदर। और बाकी ऐसे बुरूज जैसे टॉरस की बात करें, जैसे हम विर्गो की बात करें और कैंसेरियंस की बात करें, इनके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। यानी ये चीज़ें भी हैं, इनमें से 2 की तो आपने देखा 7.5 नहीं है, ना ही ढैया है, लेकिन फिर भी खर्चे बढ़ेंगे। और ख़र्चों के अलावा बड़े बड़े फैसले ऐसे ले जाएंगे जिसमें नुकसान हो सकता है, तो इससे होशियार रहना है। बिला वजह के कर्ज़े दे देंगे, बिला वजह के लोन्स किसी को देंगे जो पैसा वापस ना मिलना, ये भी हो सकता है। और गुस्सा बहुत ज़्यादा ट्रिगर रहेगा इनके अंदर, यानी गुस्सा और कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होना, कुछ ऐसा बोल जाना जो दूसरे को हर्ट करना। ये जिन जिन ज़ोडिक साइन का हम बता रहे हैं उनको इन चीज़ों को नोट कर लेना है कि इन चीज़ों से इस साल बचने की कोशिश करनी है। कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है, कहीं जल्दबाजी में पैसा दिया, वो पैसे लेके भाग गया, कंपनी डूब गई, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये इन चीज़ों से आपने बचना है। तो ये कुछ एक छोटा सा एक जायचा हमने आपके सामने रख दिया कि ये वो बुरूज है जी, किसी की 7.5 चली, किसी की ढैया चली, कुछ के खराजात के हवाले से बुरा वक्त रहेगा, कुछ के जल्दबाजी के फैसले डुबो देंगे। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब सैटर्न से भी घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सैटर्न नवादिशात भी लेकर आता है इस तरह से कि बड़ा प्लेनेट जो नवाजता है, नवाजने में नंबर 1 इसका नंबर आता है, और इम्तहान लेने में, आजमाइश में भी नंबर 1 इसका नंबर आता है, क्योंकि 7.5 ढैया भी इससे रिलेट करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये साल भी आपको आजमाएगा भी और आपको नवादिशात से भी भरपूर टाइम देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो सम आ रहा है 8 नंबर जो आपने स्क्रीन पे देखा, तो 8 नंबर से क्या मतलब है, क्या चीज़ें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साल आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ लेके आएगा। ठीक है, पावरशिप, लीडरशिप, या यूँ कह लें कि आप जो काम करेंगे उसका बेहतरीन फल आपको मिलना ये मुमकिन होगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। यानी अगर आप लीडरशिप से पीछे हट गए, आप इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का फ़ायदा ना उठा सके, आप के सामने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। आपके कामयाबी के जो चांसेस है वो कम से कम होते हुए नज़र आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि शाइनेस अपनी छोड़नी है। आप जितने शाई ज़्यादा रहोगे, आप हर चीज़ में जो वो कहते हैं ना, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, तो वो हिसाब हो जाएगा कि शर्म नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है, बिल्कुल अपने आप अपना लोहा मनवाना है, हर चीज़ में आगे बढ़ के अपने आप को साबित करना है। आप जहाँ शाई हो गए, जहाँ आपने हिम्मत नहीं की, वहाँ पर आपको ख़ुद भी आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। अपने आप को खुद आगे बढ़ाना है और कामयाबी आपके कदम चुमेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर आप जो अच्छा काम करते हैं उसका आपको अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करते हैं उसका आपको बुरा फल मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ अपने कामों को इस तरह बना लेना है कि अच्छे काम ही आपसे हो, बुरे काम ना हो, क्योंकि हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का अच्छा फल, अच्छे तोहफे आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर नवादिशात चाहिए, आप चाहते हैं ये प्लैनेट्स जो आपके लिए भरपूर नवादिशात लेके आए, ये आपको उन नवादिशात पहुंचा सके, तो इसके लिए अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अच्छे काम करोगे, फलाही काम करोगे, मज़हब से रुझान रखोगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, मेडिटेशन करोगे, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। फलाही काम करना प्लस पॉइंट है, जितना ज़्यादा आप अच्छा काम करोगे उतना ही उसका फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आएगा।
याद रखिएगा 2024 तमाम बुरूज के जो आपके जहन में चल रहा होगा ना उसको ताबीर देने के लिए लग जाएगा। यानी कि 2024 में आप जो सोचोगे, आप अपने प्लान्स अगर बना रहे हो कि भाई मुझे एक कारोबार करना है, एक अच्छा कारोबार करना है, मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, मुझे बैरून मुल्क जाना है, या मुझे कोई नया काम शुरू करना है, कुछ भी, तो ये होता हुआ नज़र आएगा। आप बुरा सोचोगे, आप ये सोचोगे नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता, ये अब मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ आपने नेगेटिव सोचा ना, किस्मत भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स कि आपके जो गलत सोच को वो एग्जीक्यूट करेगी। तो गलत सोचना आपके लिए गलत होगा, याद रखिएगा। तमाम बुरूज को कह रहा हूँ, एरीज से लेके पाइसेस तक, आप जितना गलत सोचोगे ना कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, बैरून मुल्क मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये कारोबार मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं किसी और से करवा लो। जब आप ऐसा सोचते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी तकदीर भी आपके नेगेटिव हो जाती है। यानी आपको जो अच्छा नवाजने वाली होती है उससे रुक जाती है और बुरा रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। और आप फिर देखते हो कि महरूमियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी है, हर किस्म की जो मामला बिगड़ना, ये सब हो जाता है और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहोगे उतना ही ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, अपनी शाइनेस, अपनी शर्म को निकालते नहीं हो अपने अंदर से कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर किस्मत भी आपका साथ देगी। और जहाँ आपने ये बोला कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, वहाँ आपने पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का मतलब फिर तकदीर भी आपका साथ नहीं देगी, याद रखिएगा। और पूरा साल 2024 महरूमियों में, परेशानियों में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इसके अंदर ही गुजर जाएगा। आप में से ज़्यादातर लोग ये कमेंट्स करते हैं कि भाई पूरा साल तो 2023 तो बेड़ा गर्क हुआ, 1.5 साल से हम परेशान हैं, ये वो कारोबार डूब गया, पैसे कर्जे लेने पड़ गए, बेटी की शादी नहीं हो पा रही, घर के हालात अच्छे नहीं है, कर्जे में जकड़े हुए वगैरह वगैरह, तो अब क्या होगा, अब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिव करती है। जब आप नेगेटिव थॉट लेके चलते हो ना कि 2023 में तो अच्छे थे नहीं, 2024 में कहाँ से अच्छा होगा, तो ये चीज़ आपको नेगेटिव बनाती है। और आप जो है वो तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली के, यानी कि आप जो है प्रोग्रेस करने की बजाय नीचे की तरफ चले जाते हो, आप तरक्की नहीं कर पाते। देखिए कुछ ऐसा है जैसे मनु सलवा, आपने नाम सुना होगा कि पैगंबर हज़रत मूसा की कौम पे जैसे कि मनु सलवा का जो उतरना, ये जो आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो कि मनु सलवा क्या चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से खाने पीने का सारा सामान उतरा। अगर फ़र्ज़ करें वो खाने पीने का जो इतना लजीज खाना जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो खाना इनको मिला, अगर उस खाने के अंदर वो जो है वो कड़वाहट डाल दें, उसके अंदर कुछ ऐसा कर दें कि वो खाना खाने के भी काबिल ना रहे, तो फिर ये नुकसान किसका? अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसा खाना भेजा या इंसान ने खुद अपने हाथों से अपने खाने के अंदर खराबी पैदा की कि अब वो खाने के भी लायक नहीं रहा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहने का मतलब कि अल्लाह की नवादिशात हैं आपके ऊपर, हर चीज़ अच्छा प्रॉपर तरीके से होना है, लेकिन आप मज़हब से करीब नहीं हो, सुबह आपसे उठा नहीं जाता, फजर की नमाज़ पढ़ी नहीं जाती, मेडिटेशन की नहीं जाती, फलाही काम होते ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से नवादिशात कैसे आएंगी? और आएंगी भी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ख़ुद अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को कड़वाहट का शिकार कर देना कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जीने के लायक नहीं है, ख़ुदकुशी कर लो, ये वो, तो ये नेगेटिविटी जहाँ आ जाती है ना, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। जहाँ आप माइनस हो, आपकी तकदीर अगर प्लस भी होगी ना, तो माइनस प्लस माइनस, याद रखिएगा, माइनस ही रहेगा, प्लस कभी भी नहीं हो सकेगा। बस इस साल कोशिश करें खुदा को कोसने के अलावा कोई काम करना है कि भाई वो अल्लाह ने हमारे लिए नहीं किया, उसको तो इतना नवाजा है। क्योंकि वजह पता है क्या है, हम लोग अपने से नीचे नहीं देखते, हम लोग अपने से ऊपर देखते हैं। भाई उसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, MG है, ये है, वो है, उसके पास इतना बड़ा बंगला है, उसके नौकर चाकर देखें कितने हैं, और हमारे को अल्लाह ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमसे नीचे भी तो लोग हैं जो हमारे घर पे कभी अगर कोई मासी आ रही है, उसके हालात देखो कैसे, उसके घर में आपके जैसे अय्याशियाँ हैं, आपके जैसे सुकून उसके घर में है कि नहीं, ये देखें। तो अपने से ऊपर देख के कुड़ते रहने से बेहतर है अपने से नीचे देख के आप खुश हो कि अल्लाह ने ये तो नवाजा। वो नहीं, आपने वाक़या सुना कि एक शख्स जा रहा था, गरीब आदमी था, उसके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे, और वो फिर एक बंदे को देखता है अच्छे से बूट पहन के जा रहा है और ज़बरदस्त, तो कहता है कि अल्लाह देख तूने उसको इतने महंगे महंगे जूते लेके दिए, इतने अच्छे जूते पहन के, इतने, और मेरे पास जूते भी नहीं पहनने के लिए। थोड़ी दूर जाता है तो उसको एक आदमी माजूर दिखता है जो जिसके पैर नहीं है, फ़कीर है, पैर नहीं है, रगड़ के जा रहा है, बिल्कुल एक बैरिंग कार जैसे होता है उस पर चल के, फिर भी 2 हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा तो रखा, तूने मुझे सेहत तो दी कि मैं आज अपना काम कर सकता हूँ। तो वो आदमी शर्म से वो
एकदम उसकी गर्दन झुक जाती कि देखें मैं कैसा कोस रहा था इस अल्लाह ताला को कि इस शख्स को इतने अच्छे जूते तूने लेके दिए और ये पैर नहीं होने पर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसे ही है, हम लोग के पास पैर तो है लेकिन हम उसको नहीं देखते जिसके पास पैर नहीं, हम उसको देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, उसको अय्याशियाँ दिया अल्लाह ने, सब कुछ दिया, हम उसको देख के कूदते रहते हैं अंदर अंदर कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं, हम महरूम हैं। अब जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा उठ गया ना कि नहीं मैं महरूम नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा है। ज़िंदा रखना सबसे बड़ी नेमत वो ये कि रोज़ाना उठ के मैं ज़िंदा हालत में उठ के अपना नाश्ता करता हूँ, काम करता हूँ, इससे बड़ी नेमत क्या है? इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। ज़िंदगी उस आदमी को पूछो जो बेड पे लेटा हुआ है और आखिरी सांसें उसकी चल रही है, डॉक्टर ने बोल दिया कि लास्ट स्टेज का कैंसर है और कोई भी बीमारी और ये ख़त्म हो रहा है, बस ये कुछ ही मिनटों का मेहमान है। उससे जाके पूछना कि तुम्हें इस वक्त कितने डॉलर्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितने बैंक बैलेंस चाहिए, कौन कौन से अच्छे कपड़े ला के दूँ, वो यही कहेगा मुझे सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए कुछ कर दो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ चंद दिनों की और ज़िंदगी दे दो। तो ये उसका इंटेंशन होगा। तो याद रखिएगा हर बंदे का इंटेंशन अलग होता है, हर बंदे का इंटेंशन पैसा नहीं होता। तो बेड पे पड़ा हुआ आखिरी सांस लेने वाले का इंटेंशन आपने देखा, आप इस हालत में नहीं हो, अल्लाह ने आपको, अल्लाह ना करे कोई बीमारी दी हो ऐसी जो आखिरी स्टेज पे हो या ख़त्म होने, आपको पता है कि अभी चंद महीनों का मेहमान हो, अगर हो भी ना तो ज़िंदगी से हार नहीं मानना है कि भाई बस मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है, कर लो ताकि आखिर में रिग्रेट ना कर सको। तो कहने का मतलब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, यही बहुत बड़ा एहसान है। दूसरों को देख के कुड़ना, अपने से ऊपर देखने की बजाय अपने नीचे से लोगों को देख के शुक्र अदा करो कि मेरे से नीचे ये लोग भी तो हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, बाहर फुटपाथ पे लेटे हुए चादर ओढ़ के पड़े हैं सर्दियों में, किसी के पास तो चादर भी नहीं है। तो ये सब लोग कौन है? ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, चलते फिरते हमें बता रहे होते हैं कि देखो अल्लाह की नवाजिशात तुम्हारे पास कितनी और मेरे पे कितनी है। तो हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह की इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, और हमेशा जब शुक्र करोगे ना तो वो मल्टीप्लाई होगा। जब आप रिग्रेट करोगे ना, नेगेटिव बोलोगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ये साल भी बेकार है, 2024 में कुछ नहीं हो सकता, ना पैसा आएगा, ना दौलत आएगी, ना हालात अच्छे होंगे, ना हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी होगी, ना लव लाइफ अच्छी होगी, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जो 2023 में था वही 2024 में होगा। तो यकीन करें 2024 में वही होगा जो आपने बोला है, क्योंकि अल्लाह ताला इस दफ़ा याद रखिएगा 8 नंबर हमने बताया ना है, तो ये आपकी ख्वाहिशात की कबूलियत का साल है। आप जो सोचोगे, जैसा प्लान करोगे, जैसे आपके दिमाग में ख्वाहिशात आएंगी वैसे ही होंगी। याद रखिएगा, आप कड़वा सोचोगे कड़वा होगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी कड़वाहट से भर जाएगी, महरूमियों से भर जाएगी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भर जाएगी। और जहाँ आप सोचोगे नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे अच्छा करना है, इस दफ़ा कुछ ना कुछ अच्छा होना है मेरी लाइफ में, तो यकीन करें अच्छा होता हुआ देखोगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह पे आपने भरोसा रखा तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी ही होनी है। आप भरोसा छोड़ दोगे कि नहीं मेरा कोई करने वाला नहीं है, अल्लाह भी मुझे जो है वो रेड सिग्नल दे चुका है, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। हम जब उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल रखते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फलाही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो खुद ब खुद तकदीर आपके फेवर में हो जाती है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में होने लग जाती हैं। पहला सवाल जो आपको लिखना है, क्योंकि आप अगर ये सवाल लिखते हो, इस सवाल का क्या सवाल है? सवाल ये कि मैं इस साल 2024 में लोगों की मदद कैसे करूं, किस तरह से मैं, मेरे अंदर क्या ऐसा है जो मैं लोगों को दे सकता हूं। जैसे एज अ मल्टीमीडिया प्रोफेशनल, एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं भी तो बहुत कुछ दे सकता हूं, दे रहा हूं, और आप देख रहे हो ये वीडियोस देखकर काफ़ी लोगों का भला भी हो रहा है। और प्लस ये कि मल्टीमीडिया का प्रोफेशनल होना मीन्स के मल्टीमीडिया गुरु के नाम से 2 चैनल, एक इंग्लिश चैनल, एक उर्दू चैनल, दोनों मौजूद है। उर्दू में भी मैंने सिखाया है लोगो कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, 3D एनिमेशन कैसे करना है, ऑटोकैड पे बंगले वगैरह कैसे डिज़ाइन करना है, और प्लस ये कि माया पे कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करना है। ये सब मेरी तरफ से मेरा एक इंटेंशन जो बरसों से मैं चला रहा हूँ, यानी कि वीडियोस बना के ये 2 चैनल मुझे कुछ नहीं दे रहे, आप यकीन कर लें, बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे, लेकिन लोग देखते हैं तो उनको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। तो वो आप उसके सब्सक्राइबर्स देख के कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो ये मेरी तरफ से एक समझने की कोशिश है कि लोग इसको देखें, इससे सीखें। जो 25 साल मैंने अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाया, तो वो सारी चीज़ें फ्री के अंदर मैंने मीडिया गुरु के नाम से इंग्लिश में भी चैनल बनाया, उर्दू में भी बनाया, दोनों आपको नज़र आएंगे इंटरनेट पे। तो कहने का मतलब ये कि ये एक इसके अलावा भी, अब जैसे कि ये तो चले एक चीज़ हो गई,
अब आप क्या कर सकते हो, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप एक टीचर हो तो किसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हो या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको पढ़ाओ और भले 1 घंटा पढ़ाओ, लेकिन उससे आपको दिली तस्कीन मिलेगी, आपने कुछ किया। तो आप ये लिख सकते हो कि उस पेज के ऊपर इस सवाल के नीचे कि मैंने जनवरी के महीने में, लेट्स सपोज आपने लिखा जनवरी के महीने में इतने बच्चों को पढ़ाया, या मैं कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छा टैलेंट आता है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक क्या एग्जांपल दें कि कोई भी अगर फ़र्ज़ करें कि एक कुर्सी को पॉलिश करने का आपके अंदर हुनर है, आप कुर्सी को या सोफ़े को पॉलिश करके चमका सकते हो। आपने कुछ ऐसे गरीब बच्चे पकड़े जो माली लिहाज से बहुत ही पसमानदा है, ऐसे बच्चे जिनके घरेलू हालात बहुत ख़राब हैं, झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, उनको आपने जमा करके ये चीज़ सिखा दी। सोचें कितनी दुआएं मिलेंगी। ये जैसे एक एग्जांपल दी। आपके अंदर कोई भी टैलेंट, आपके अंदर खाने बनाने का टैलेंट हो सकता है, आप खाना बनाना जानते हो, आप शेफ़ हो और शेफ़ होने के नाते आपने किसी को खाना बनाना सिखा दिया, या कोई चैनल बना के लगाया कि जिसमें आपको कमाई भी हो रही है और फ्री में आप लोगों को सिखा भी रहे हो कि भाई ये बिरयानी कैसे बनेगी और ये फ़लाना आइटम कैसे बनेगी। तो ये भी एक खिदमत है। तो ये इंटेंशंस हैं जो खिदमत के ज़िम्मे में आते हैं। आप अपनी वीडियोस के ज़रिए भी सिखा रहे हो या आप पर्सनली लोगों को बुलाकर उनको सिखा रहे हो, वो टैलेंट दे रहे हो, तो ये दुआएं मिलना है। और जब दुआएं मिलेंगी तो याद रखिएगा 8 नंबर जो है ना, ये मैनिफेस्टेशन का जो है ये टाइम है। 8 नंबर जो है, यानी कि पूरे साल का जो हमने सम करके आपको दिखाया था, जो 8 बन रहा था, जो सैटर्न का नंबर भी था और शनि के हवाले से, लेकिन ये 8 नंबर का मतलब है कि जो अच्छा काम करोगे उसका आपको भरपूर सिला मल्टीप्लाई होके मिलेगा। इस साल 2024 में आप जो भी करोगे उसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। याद रखना, गिवर्स जितने होते हैं ना, ये एक गिविंग हुआ ना कि आप कोई चीज़, अपना टैलेंट, अपना जो आपको अच्छा आता है वो आप किसी को सिखा रहे हो, लेकिन इसकी दुआएं तो मिलेंगी आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास लौटेगा। क्यों कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता, आज तक मुझे नहीं मिला, आपको मिला हो तो कमेंट्स में बताने कि भाई फ़लाना आदमी मिला था, उसने बोला कि मैंने अपनी पूरी दौलत जो है वो गरीबों के नाम कर दी और मैं खुद कंगाल रह गया। ऐसा कोई नहीं है। जो भी अल्लाह की राह में देता है, जो गिवर्स है ना, उनको अल्लाह कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं से उनको प्रॉफिट मिलना, कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलना, उनका भला हो जाना, प्राइस बॉन्ड का लग जाना। ऐसे बहुत सारे लोग देखें जो फलाई काम करते हैं और धड़ाधड़ उनके प्राइस बॉन्ड लगते हैं। क्यों लगते हैं? इसके पीछे भी तो कोई साइंस है ना, वो आप सब जानते हैं क्यों लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि नवाजिशात किसी ना किसी शक्ल में अल्लाह ताला दे देता है, उनके पैसे लौटा देता है। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सुना है ना ये गाना? तो ये चीज़ है कि आप जितना गिवर बनोगे ना, उतना ही सामने वाला आपको लौटाएगा। कभी गरीब नहीं रहोगे, कभी नहीं बोलोगे कि मैंने यार इतने पैसे दिए, मैं तो गरीब हो गया, अल्लाह ने मुझे तो दिया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ना कभी वो रिटर्न बैक करेगा विथ फुल प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके। यानी आप इसको अगर आप महीने के हिसाब से देखो ना कि इस महीने मैंने कितने लोगों का भला किया, क्या क्या नई चीज़ मैंने सिखाई लोगों को, या मैंने क्या एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जिससे लोगों का फ़ायदा हुआ, या किन किन लोगों का मैंने फ़ायदा किया, ये एक लिस्ट बनाओ और महीने के महीने देखो। आपको टाइम नहीं मिलता ना, आप 15 दिन नहीं कर सकते, चलो ठीक है, आप महीने के महीने करो, लेकिन रोज़ाना करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन महीने के महीने आप देखो, जनवरी के एंड में देखो, फरवरी के एंड में देखो, मार्च के एंड में देखो, इससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों का अब तक आप भला कर चुके हो और क्या क्या चीज़ें सिखा चुके हो और क्या और सिखा सकते हो। ये सारी लिस्ट डाउन करके आप रखो उस कागज़ के ऊपर, और ये आपके लिए एक गेम चेंजर होगा। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गेम चेंजर होगा। और कमेंट्स में आके आप बताओगे कि सर कुछ तो हुआ है हमारी ज़िंदगी में, कुछ बेहतर हुआ है, जो हालात हमारे इतने बदतरीन हो गए थे हम उससे बाहर निकल आए और काफ़ी अच्छा हो रहा है, और जो जैसे जैसे हमने सोचा था वैसा वैसा होने लग गया। ये आप यकीनन कमेंट्स में बताओगे। यानी अगर आप महीने का एक गोल भी सेट करते हो तो, या 2 गोल भी फ़र्ज़ करें आप सेट करते हैं, महीने में आपने 2 गोल सेट किए कि इस महीने मुझे ये 2 चीज़ें करनी है। आप सोचें कितना हो जाएगा, 12 2 24 गोल्स आप कर सकोगे पूरे साल में, तो बहुत अच्छा हो। ये तो जैसे एग्जांपल दी, यानी इस तरह गोल सेट करने के आज मुझे ये करना है, या इस महीने मुझे ये सब करना है, या इस 6 महीनों में मुझे ये सब करना है, जैसा आप कर सको, लेकिन कुछ ना कुछ स्टार्ट लेना है अपनी इस ज़िंदगी के अंदर। यानी 2024 में जो ज़िंदगी आप गुजारोगे उसमें वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर आप एज अ लीडर सामने आना चाहते हो। यानी आप एज अ लीडरशिप आप समझते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं किसी ग्रुप को लीड कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए उनको अपने साथ लेके चल सकता हूँ, या उनके लिए अच्छा कर सकता हूँ, या उसके अंदर मैं बेस्ट हूँ।
और साथ ही साथ ये लीडरशिप ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर भी आपने लीडरशिप लेनी है, यानी कि 8 नंबर लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न को तो कर रहा है लेकिन लीडरशिप को भी कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी के वो कौन से हिस्से हैं जिसकी लीडरशिप अब आपको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, अब दूसरों के हाथों से छोड़ के उसे अपने हाथ में लेना है और इसी के अंदर आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अब ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप एज अ लीडर सामने आ सकते हो, अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने कुंबे के अंदर। पहली चीज़ पर्सनल ग्रोथ, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर एज अ लीडर आप सामने आ सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ के हवाले से आ सकते हो। इसके अलावा फैमिली बॉन्डिंग को बेहतर करने के हवाले से एज अ लीडर आप सामने आ सकते हो। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने, आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ आप एज अ लीडर सामने आ सकते हो। आप कमेंट्स कर सकते हो कि आप कौन से एरिया में, इनमें से कौन सा एरिया या कोई और एरिया है जिसमें आप चाहते हो एज अ लीडर आप चीज़ों को अपने हाथ में लो और उसको बेहतर करो, आप एज अ लीडरशिप में उसमें आना चाह रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तीसरा और आखिरी सवाल कि आप उसी पेज पे एक तीसरा सवाल लिखोगे कि वो कौन कौन सी नेमतें, वो कौन कौन सी नेमतें जो अल्लाह ने मुझे दी हैं और मुझे उसका शुक्र अदा करना है। क्या नेमतें बताएं मुझे। सुबह आपकी आंखें खुलना, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना, इससे बड़ी नेमत है कोई? कितने लोग हैं जो आंखें खोल नहीं पाते और कहते हैं कि भाई नींद में इसकी डेथ हो गई और वो चले जाते हैं दुनिया से। तो कहने का मकसद ये, एक ज़िंदगी अल्लाह रोज़ आपको दे रहा है और 2024 में आपने आंखें खोली, इससे बड़ी कोई नेमत है कि आज पहला दिन है 1 जनवरी 2024, आपकी आंखें खुली, आप बैठे हो कंप्यूटर लैपटॉप के सामने या अपने ऑफिस के अंदर या अपने काम में बिज़ी हो लेकिन ज़िंदा हो। तो ये इससे बड़ी नेमत तो कोई हो नहीं सकती। आपको ज़िंदा रखा। दूसरी नेमत, आपके हाथ पैर सलामत है, आप इससे काम कर सकते हो, अपनी रोज़ी कमा सकते हो। तीसरी नेमत, आपके दिमाग को सही रखा, आपको माजूर पैदा नहीं किया, मेंटली रिटार्डेड नहीं बनाया, आपको बिल्कुल नॉर्मल रखा है, आप हर काम सही तरीके से कर सकते हो। बहुत सारी नेमतें आपको, हस्बैंड वाइफ की आपके जो ये भी नेमतें होती हैं कि आपकी शादी हो गई है, वाइफ आपकी ज़िंदगी में जो आपके कई काम कर देती है, और आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप है, ये भी नेमतें। और आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपके पास काम है, कोई भी काम है। एक दरवाज़ा रिपेयर करने वाला जो मज़दूर है ना, जो सड़क पे बैठा होता है, कोई ना कोई इसको ले जाता है, चलो मेरा दरवाज़ा सही कर दो, और बदले में उसको 600 1000 रुपये 1200 रुपये मिल जाते हैं। कोई प्लम्बर है, ये भी गरीब नहीं होते। ये गरीब वो होता है, देखो गरीब वो होता है जो अपने आप को कमतर समझता है। मैं समझता हूँ एक करोड़पति आदमी जो हमेशा रोता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और एक गरीब आदमी जिसके पास पैर भी नहीं है, जिसके पास हाथ भी नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र करता है कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा तो रखा, उससे अमीर कोई नहीं है। तो आप सोच रहे हैं दोनों का डिफरेंस, हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, गरीब वाले में या अमीर वाले में। बहरहाल कमेंट्स में लिखिएगा आप किस कंटेंट को पसंद करते हो, आप किस चीज़ को ज़्यादा समझते हो कि रिग्रेट करना और अफसोस करना ये ज़्यादा बेहतर है कि उसका हर दम शुक्र अदा करना, ये सबसे बेहतरीन है। तो अच्छा है, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो और उन नेमतों को लिखो वहाँ पे कि मुझे ये चीज़ दी, मैं जिस लड़की को पसंद करता था उससे मेरी शादी करवा दी, या वो मेरे रिश्ते में आ गई, या कुछ भी, या मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए था, कितने सालों से मैं चाहता था आईफोन लूँगा और वो आईफोन आज मेरे हाथ में। मैं ये रिज़ल्ट चाहता था, मेरे एग्ज़ाम में मेरे अच्छे नंबर आए और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। ये सब नेमतें अल्लाह की, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे, है ना कुरान की आयत। तो बहुत सारी नेमतें हम जुटला देते हैं, नहीं भाई ये तो मेरा, जहाँ आप मेरी मेरी करने लगते हो ना, भाई मेरा, मैंने किया, ये मेरी बदौलत हुआ। और जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा ना कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, तो वहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर आपका प्रोग्रेस होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें आपके बलबूते पे हो रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अल्लाह ताला कहेगा जब ये खुद ही कर सकता है छोड़ दो, खुद ही करेगा अपने लिए जो करना है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, नेमतों का नाजिल होना बंद हो जाएगा। तो उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए आप वहाँ लिखें कि भाई मुझे अल्लाह ने ये चीज़ें नवाजी हैं। अभी आप बैठोगे ना तो 100 से ज़्यादा चीज़ें तो अभी लिख लोगे आप कि ये चीज़ें अल्लाह ने नेमतों की शक्ल में आपको दी है। और हर दफ़ा, हर दिन, हर रोज़ाना के बेसिस पे कोई ना कोई नई नेमत का इजाफा हो रहा है आपके लिए, और उनको हम काउंट नहीं करते। हम समझते हैं हमारी वजह से हो रहा है, हमारी मेहनत की बदौलत सब कुछ है। ये सारा बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ मेरी मदद, मैंने अपनी मदद से हासिल किया है, मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, अल्लाह ताला ने थोड़ी मेरी मदद की है। चाहे ये सोच आ गई ना, तो वहाँ उसकी नेमतों का इख्तिताम हो जाएगा, वहाँ उसकी नेमतों का नाजिल होना बंद हो जाएगा। वहाँ परेशानियाँ, डिप्रेशन, टेंशन, बीमारियाँ जन्म ले लेंगी। सर्दियों में पहनने के लिए आपके पास स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं,
आप उन गरीबों को देखो जो चादर ओढ़ के रास्ते में लेटे हुए हैं कि कल सुबह पेट्रोल पंप पे कहीं जॉब करनी है या कहीं और काम करना है, मजदूरी करनी है और घर नहीं है, फुटपाथ पे लेटे हुए। कितनों के पास तो चादरें भी नहीं है। तो उनको देखो और अपने आप को देखो, कितनी नेमतें आपके पास, भरपूर नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। इतनी नेमतें जो शुक्र कर करके थक जाओगे लेकिन नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों लिखे हैं, क्या ज़रूरत है लिखने की। देखें, जब आप थैंक यू लिखते हो ना, थैंक यू गॉड, तुमने मुझे, अल्लाह ताला आपने मुझे ये सब दिया है, ये सब नेमतों से नवाजा, तो वो जब आप थैंक यू बोलते हैं वहाँ अबंडेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है। वह मोहताज से भर जाओगे, इतनी नेमतें और आ जाएंगी ना। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो ना, तो रिटर्न में वो आपको और अच्छा काम करके देता है। तो आपने जब अल्लाह को थैंक यू बोल दिया तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची आपके लिए। और मज़ीद नेमतें आएंगी, और ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे, और बैंक बैलेंस का बढ़ना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, रॉयल लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल, और क्या चाहिए। हर चीज़ की नेमतें भरपूर, यानी बहुतात हो जाएगी आपके पास। आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन वो नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। बस अब इस लिस्ट को चेक करना रह जाता है, यानी कि मंथली आप चेक करें, 15-15 दिन में करें या रोज़ाना के बेसिस पे। क्योंकि सुबह उठोगे ना तो आपके सामने वो बोर्ड होगा, छोटा सा बोर्ड, आप कहीं भी रख सकते हो। आप उसको ड्रेसिंग टेबल पे या कहीं जिस जगह पर वो टिका सको, दीवार पे लगा सकते हो। और उस बोर्ड में आप उस पेज को देखोगे कि आज ये पहले, दूसरे और तीसरे सवाल के अंदर क्या कुछ मैंने किया है, या मुझे अब क्या करना है, आज क्या करना है। रोज़ाना की बेसिस करोगे बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हो 15-15 दिन में करो, एक महीने में करो, 2 महीने में, 6 महीने में करो, लेकिन आपको लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ किया है। इन 3 चीज़ों में, इन 3 सेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ आपने किया है और आपकी लाइफ जो है वो महरूमियों से ख़त्म होके, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ थी आपकी ज़िंदगी में, आप ख़ुद कमेंट्स में आके बताओगे कि मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए, फुर्र हो गए, मुझे पता ही नहीं है कि कभी मैं इन हालात में था। आज बहुत खुशहाल हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेरे पास भले जो भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे तस्कीन मिलती है और मैं मज़हब से भी करीब होता चला जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कमेंट ज़रूर आपके आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अच्छा वक्त है, 2024 किसी भी ज़ोडिक साइन के लिए बुरा नहीं है, एक अच्छा नवादिशात वाला टाइम है। बस उसको कलेक्ट करने के लिए आपको ये 3 सवालों पे अमल करना है जो मैंने आपको लिखवाया है, और इसको देखिए, रोज़ाना की बेसिस पे देखिए, बहुत अच्छा है। वरना हमने आपको तरीका बता दिया, इसका भरपूर फ़ायदा आपको होगा और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बताओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।